हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ऋषभ शुक्ला, यूपीएससी एस्पिरेंट। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित 26 जनवरी सन 1930 की स्वतंत्रता की शपथ। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस शपथ के बारे में। दोस्तों, इसको जानने से पूर्व दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी एक अनुरोध है। दोस्तों, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव ये पहल अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो है कमेंट करिए। दोस्तों, बताइए दोस्तों कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम जानने का प्रयास करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित 26 जनवरी 1930 की स्वतंत्रता की शपथ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, इससे आज का हमारा विषय क्या है? इससे आज का हमारा विषय संबंध क्या है? 26 जनवरी 1930 की स्वतंत्रता की शपथ। स्वतंत्रता की शपथ। दोस्तों, इसका पूरे राष्ट्र में जगह जगह पर इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इसका आयोजन किया गया और इसमें सभी लोगों ने दोस्तों सामूहिक रूप से जो है स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु शपथ ली। और दोस्तों, इसे जो है एक अभूतपूर्व इस कार्यक्रम को, इस आयोजन जो है दोस्तों, इस आयोजन को अभूतपूर्व सफलता मिली। और दोस्तों, ये जो गांव थे, जो कस्बे थे, उसमें भी सभाओं का वहाँ पर आयोजन किया गया इसका, और उसी स्थानीय भाषा में ही, और वहाँ पर इसे स्थानीय भाषा में ही दोस्तों इसको पढ़ा गया और दोस्तों झंडा भी फहराया गया। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बिंदुवार रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा दोस्तों हमने बताया कि इसका जो है पूरे राष्ट्र में, इसका जो है पूरे राष्ट्र में जगह जगह पर आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया दोस्तों, आयोजन किया गया। और सभी लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से स्वतंत्रता की शपथ ली। सभी लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर, सभी लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर स्वतंत्रता की शपथ ली। और इस आयोजन को जो है अभूतपूर्व सफलता मिलती है। इस आयोजन को अभूतपूर्व सफलता मिलती है। दोस्तों, इस आयोजन को दोस्तों अभूतपूर्व सफलता मिलती है। इसका जो है पूरे राष्ट्र में जगह जगह पर इसका आयोजन किया गया दोस्तों।
उसके बाद सभी लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर स्वतंत्रता की शपथ ली। और इस आयोजन को अभूतपूर्व सफलता मिली दोस्तों। अभूतपूर्व इसको क्या मिली? सफलता मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों अगला बिंदु है दोस्तों हमारा, इसमें जो गांव थे अथवा जो कस्बे थे, गांव एवं कस्बों में सभाओं का आयोजन किया गया। और इसमें इसे स्थानीय भाषा में पढ़ा गया तथा और क्या, तिरंगा झंडा भी फहराया गया। दोस्तों इस प्रकार जो गांव थे और जो कस्बे थे, वहां पर भी सभाओं का आयोजन किया गया। और दोस्तों इसे जो है स्थानीय स्तर पर लोकल लैंग्वेज में ही इसको जो है पढ़ा गया दोस्तों। इसे लोकल लैंग्वेज में क्या किया गया? इसको पढ़ा गया। और तिरंगा झंडा भी फहराया गया दोस्तों। तिरंगा झंडा भी क्या किया गया? फहराया गया। चलिए दोस्तों अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता की शपथ में क्या है। दोस्तों स्वतंत्रता की शपथ जानने से पूर्व हम कुछ और इसके पहलू पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इसे जो है, ये जो स्वतंत्रता है दोस्तों, ये जो स्वतंत्रता है दोस्तों, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये भारतीय जनता का अहस्तांतरणीय अधिकार है दोस्तों। ये जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, जिसकी मांग हो रही है, जिसको लेकर ब्रिटिश सरकार से कि ये हमारी स्वतंत्रता को दी जाए। परंतु दोस्तों सही बात तो ये है कि ये जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये जो क्या है दोस्तों, ये जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भारतीय जनता का अहस्तांतरणीय अधिकार है दोस्तों। ये स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों भारतीय जनता का अहस्तांतरणीय अधिकार है दोस्तों। अहस्तांतरणीय अधिकार है। परंतु दोस्तों ये अधिकार जो है, हस्तांतरणित अधिकार तो है, फिर भी दोस्तों हम भारतीय जनता को अपने अधिकारों को लेकर ब्रिटिश सरकार से जो है उसको अपने अधिकार को मांगा जाता है, इसकी मांग की जाती है। क्योंकि भारतीय जनता के अधिकार को ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिकार को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, वंचित कर दिया जाता है दोस्तों, अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। भारतीय जनता का अधिकार को अपने दायरे में रख दिया जाता है दोस्तों। ब्रिटिश सरकार क्या करती है, उनके अधिकार को समाप्त कर देती है। भारतीय जनता है उसके अधिकार को क्या करती है दोस्तों, समाप्त कर देती है। और दोस्तों इस प्रकार जो है भारत में दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों
इस प्रकार दोस्तों भारत में, इस प्रकार दोस्तों भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने, जो ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार है, ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार, कैसी सरकार है दोस्तों, जो ये ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार, ये कहाँ पर है, भारत में है दोस्तों। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने, इसने क्या किया था, इस सरकार ने क्या किया था, जनता से क्या किया है दोस्तों, जनता से, किससे, जनता से, किससे, भारतीय जनता से क्या किया है, अधिकार को क्या कर लिया है दोस्तों, छीन लिया है दोस्तों, अधिकार को, भारतीय जनता से अधिकार को छीन लिया है, स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लिया है, स्वतंत्रता के अधिकार को क्या कर दिया है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको क्या लिया है, छीन लिया है दोस्तों, छीन लिया। तो यही नहीं दोस्तों, बल्कि दोस्तों इसे, इसका जो है अधिकार जो छीना गया वो तो छीनी ही सरकार ने, और इसका जो है दोस्तों, इसका शोषण भी करती है, क्या करती है दोस्तों, इसका जो है शोषण भी किया, अधिकार भी छीन लिया और शोषण भी किया, अधिकार छीन लिया एवं शोषण किया, क्या किया दोस्तों, शोषण किया और दोस्तों इसे जो है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और दोस्तों आध्यात्मिक रूप से भी इसको क्या कर दिया गया, इसको विनष्ट कर दिया गया, इसे बर्बाद कर दिया गया दोस्तों। शोषण तो किया ही गया, स्वतंत्रता इसको लेकर जो है, स्वतंत्रता का अधिकार को छीनकर एवं इसका क्या किया गया, शोषण किया गया। अभी तो क्या करती है सरकार दोस्तों, किस किस रूप में, आर्थिक रूप में भी, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में दोस्तों सरकार ने क्या किया है दोस्तों, जो भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार है, ये जनता से उसके अधिकार को तो छीन ही लिया और शोषण किया, और उसके साथ किस तरीके का दोस्तों, आध्यात्मिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में क्या कर दिया दोस्तों, जो है बर्बाद कर दिया, क्या कर दिया, रूप में बर्बाद कर दिया, विनिष्ट कर दिया दोस्तों, बर्बाद कर दिया, विनिष्ट कर दिया। इस प्रकार दोस्तों जो ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार है, हमारे भारतीय जनता के अधिकार को छीन लेती है, उसका शोषण करती है, राजनीतिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, और दोस्तों सांस्कृतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी इस तरीके से शोषण भी करती है। तो चलिए दोस्तों हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार है, जो ये ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार है, ये आर्थिक रूप में कैसे शोषण किया, फिर राजनीतिक रूप में कैसे शोषण किया, और फिर हम जानेंगे कि सांस्कृतिक रूप में कैसे शोषण किया, और फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये आध्यात्मिक रूप से कैसे शोषण किया। तो चलिए दोस्तों अब हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आर्थिक रूप में कैसे जो है बर्बाद किया, विनिष्ट किया, आर्थिक रूप में। अब हम पहले जानने का प्रयास करेंगे आर्थिक रूप में। आर्थिक रूप में
कैसे बर्बाद किया, कैसे बर्बाद अथवा विनिष्ट किया, अथवा विनिष्ट किया। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट ये होगा दोस्तों, जो राजस्व की वसूली थी दोस्तों, उसमें उच्च दरों को बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? राजस्व की वसूली में राजस्व की वसूली थी, राजस्व की वसूली में उच्च दरों को बढ़ा दिया, उच्च दरों को बढ़ा दिया। जो राजस्व की वसूली थी दोस्तों, उसमें क्या कर दिया गया? उसके उच्च दरों को क्या कर दिया गया? उच्च दरों को उसके जो है बढ़ा दिया गया दोस्तों, जो कि हमारी आमदनी से बहुत ही ज़्यादा था दोस्तों। जो कि हमारी आमदनी से क्या था दोस्तों? जो कि हमारी आमदनी से हमारी आमदनी थी उससे बहुत ज़्यादा थी, उससे भी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। आर्थिक रूप से कैसे बर्बाद किया दोस्तों? जो राजस्व की जो वसूली थी उसको क्या किया इसने? इसकी उच्च दरें बढ़ा दी, इसकी जो है दरों को क्या कर दिया गया? उच्च दरों को जो है बढ़ा दिया गया दोस्तों, इसके उच्च दर को बढ़ा दिया गया। और दोस्तों जो आमदनी थी भारतीय जनता की, वो क्या थी? बहुत ही कम। जो आमदनी थी उससे कई गुना ज़्यादा जो है ये क्या करती है? जो ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार है, ये राजस्व की वसूली है तो उच्च दरों को क्या करती है? बढ़ा देती है दोस्तों, उच्च दरों को बढ़ा देती है। और फिर दोस्तों जो ग्रामीण का जो उद्योग था उसको भी क्या करती है? ये विनिष्ट कर देती है, उसे बर्बाद कर देती है दोस्तों। जो ग्रामीणों का दोस्तों, जो ग्रामीण थे, जो ग्रामीणों के उद्योगों का को भी बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? उसको भी बर्बाद कर दिया। जो ग्रामीण उद्योग थे उसको भी क्या कर दिया? इसने बर्बाद कर दिया गया दोस्तों। और इसका कोई और विकल्प भी नहीं रखा गया दोस्तों, इसका कोई विकल्प भी नहीं ढूंढा गया। इसका दोस्तों इसका क्या हुआ? इसका कोई विकल्प भी नहीं ढूंढा गया। इस प्रकार दोस्तों ये ग्रामीण का उद्योग को भी बर्बाद कर दे रही थी। जो हमारी इस तरीके से हमारी आर्थिक कमर को क्या कर रही थी ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता के साथ, उसके साथ जो है उसके जो आय के जो स्रोत थे, जो ग्रामीण से जो लघु कुटीर उद्योग में थे, उसको भी क्या कर दी? इसने बर्बाद कर दिया और करों को भी बढ़ा दिया दोस्तों। और दोस्तों इसने जो है जो सीमा शुल्क है और जो मुद्रा है, जो विनिमय दरें हैं दोस्तों, उसमें भी जो है एक पक्षी और भेदभावपूर्ण इसको रखा गया दोस्तों। दोस्तों क्या था? जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क मुद्रा हो गया, और जो विनिमय दर थे, और जो विनिमय दरें थी, विनिमय दर में भी क्या किया गया है दोस्तों? इसमें क्या किया गया? इसे जो है एक पक्षी और भेदभावपूर्ण रखा गया। एक पक्षी भी दरों में भी एक पक्षी एवं भेदभावपूर्ण रखा गया। दोस्तों इसको भी जो है इसमें भी एक पक्षी क्या दोस्तों क्या होता था? जो भारतीय जनता थी उसके लिए जो सीमा शुल्क होती थी उसको बढ़ा देते थे, परंतु जो विदेशी थे, जो उनके लोग थे दोस्तों, जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनके लिए जो सीमा शुल्क थी
उनमें भी भेदभाव, भारतीय जनता की अपेक्षा दोस्तों उनकी जो है सीमा शुल्क भी कम लगाई जाती थी अथवा उसे माफ भी कर दी जाती थी दोस्तों उनको, लेकिन परंतु भारतीय जनता के साथ जो है क्या किया जाता था, एक पक्षी और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था दोस्तों। इसमें भी सीमा शुल्क और मुद्रा विनिमय दर में भी लेकर दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, जो भारत के किसान होते हैं इससे बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों। जो किसान और उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं इससे दोस्तों, बर्बाद हो जाते हैं। इससे दोस्तों इसका जो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, इसका जो निष्कर्ष ये निकला दोस्तों कि जो किसान हुआ करते थे, जो किसान एवं उत्पादक थे वो बर्बाद हो गए। वो क्या हो गए दोस्तों, बर्बाद हो गए। जो किसान थे और जो उत्पादक थे, किसान और उत्पादक क्या हो गए, वो बर्बाद हो गए दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों जो ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार थी इस तरीके की उसकी अपनी रणनीति थी दोस्तों कि भारतीय जनता के लिए उच्च दर को बढ़ा देना और उसके बाद दोस्तों ग्रामीण उद्योग को बर्बाद कर देना, उसको नष्ट कर देना और जो है सीमा शुल्क मुद्रा विनिमय दर में भी एक पक्षी जो है भेदभावपूर्ण नीति को बनाए रखना दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये आर्थिक रूप से इस तरीके से भारतीय जनता को परेशान किया गया, बर्बाद किया गया। अब हम जानेंगे कि राजनीतिक रूप से किस प्रकार जो है इसको किया गया दोस्तों। जो राजनीतिक रूप से कैसे बर्बाद किया गया, अब हम ये चीज जानने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक रूप से किस बर्बाद किया गया दोस्तों। अब हम जानेंगे दोस्तों राजनीतिक रूप से जो हमें संघ बनाने अथवा जो संगठन बनाने का जो अधिकार था दोस्तों, उससे भी हमको क्या किया गया, इसमें वंचित रखा गया दोस्तों। इससे इसका भी अधिकार नहीं दिया गया। जो वास्तविक राजनीतिक अधिकार थे, वास्तविक तरीके से दोस्तों एक होता है दोस्तों कि जो है वास्तविक रूप से अधिकार को दे देना, परंतु एक होता है दोस्तों कि उस अधिकार को न देना, बस ये कहना कि हाँ आपको हमने ये चीज दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों दरअसल ये था कि वास्तविक रूप से जो राजनीतिक अधिकार था वो भी नहीं दिया गया भारतीय जनता को, जो कि भारतीय जनता का इस पे अधिकार था दोस्तों। इससे भी इसको वंचित कर दिया गया। जो संघ थे, संघ एवं संगठनों के निर्माण जो ये संघ है दोस्तों, जो ये संघ है और ये जो संगठन है, इसके निर्माण के लिए क्या किया गया दोस्तों, इसको बनाना, निर्माण अथवा बनाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया दोस्तों। जो ये संघ और संगठन बनाने का जो निर्माण था दोस्तों, इसका भी अधिकार क्या कर दी सरकार ने, क्या किया कि इसके भी अधिकार को जो है छीन लिया। इसे भी नहीं दिया कि भारतीय जनता ना तो संघ बना सकती है ना तो संगठन बना सकती है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या किया गया, जो हमारी जो प्रशासनिक जो कलाएं थी, जो हमारी जो प्रशासनिक जो प्रतिभाएं थी, उसकी भी क्या कर दी गई दोस्तों, उसकी भी हत्या कर दी गई दोस्तों। जो हमारी प्रशासनिक प्रतिभाएं थी, जो हमारी प्रशासनिक प्रतिभाएं थी
प्रतिभाएं थी उसकी हत्या कर दी गई, उसकी भी हत्या कर दी गई। इस प्रकार दोस्तों जो वास्तविक राजनीतिक अधिकार था दोस्तों, पहले किस चीज का, संघ और संगठन बनाने का अधिकार से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया दोस्तों, वंचित कर दिया गया। इसके निर्माण अधिकार को क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। और दोस्तों जो प्रशासनिक प्रतिभाएं थी, जो प्रशासनिक हमारी जो कलाएं थी, जो प्रतिभाएं थी हमारे अंदर, उसकी भी हत्या कर दी गई दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों जो वास्तविक राजनीतिक रूप से हमें इस तरीके से हमें बर्बाद कर दिया गया दोस्तों। अब हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कैसे बर्बाद कर दिया गया। सांस्कृतिक रूप से दोस्तों, सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कैसे बर्बाद किया गया, कैसे बर्बाद किया गया। अब दोस्तों हम देखने का प्रयास करेंगे सांस्कृतिक रूप से कैसे हमें बर्बाद किया गया। दोस्तों जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी दोस्तों, उससे जो है हमारे मातृभूमि को क्या कर दिया गया, उससे अलग कर दिया गया दोस्तों, उससे दूर कर दिया गया। तो जो शिक्षा व्यवस्था थी दोस्तों, जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे क्या हुआ, शिक्षा व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था ने हमारी मातृभूमि से अलग कर दिया दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों कितने बड़े स्तर की ये लोग पॉलिसी बना रहे थे, कि लॉन्ग टर्म में थी दोस्तों, किस तरीके से शोषण किया जा रहा था। जो ये शिक्षा व्यवस्था थी, इससे क्या किया गया, इससे हमारी मातृभूमि से भी अलग कर दिया गया, मातृभूमि से भी अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया दोस्तों। इस प्रकार जो शिक्षा व्यवस्था प्रणाली थी वो जो है ऐसी थी कि हमारे मातृभूमि से ही हमको जो है जुदा कर देती थी, अलग कर देती थी दोस्तों। और दोस्तों ऐसा प्रशिक्षण दिया गया दोस्तों, हमें ऐसा प्रशिक्षण दिया गया कि ऐसा प्रशिक्षण दिया गया दोस्तों, ऐसा प्रशिक्षण दिया गया, ऐसा प्रशिक्षण दिया गया कि हम सदैव गुलाम की बेड़ियों में जकड़े रहें। देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से हमको जो है, किस प्रकार से हमें जो है प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था कि हम ऐसे इस तरीके का प्रशिक्षण हुआ करता था कि हम जो है हमेशा उनके जो है गुलाम बन कर रहे, हमेशा जो उन्हीं का कहना माने दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों सांस्कृतिक रूप से भी बर्बाद किया गया दोस्तों। जो शिक्षा व्यवस्था थी उसने क्या काम किया, जो ये शिक्षा व्यवस्था थी दोस्तों, इसने मातृभूमि से हमारे अलग कर दिया दोस्तों, इसने अलग कर दिया। और दोस्तों और इस प्रकार की प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो प्रशिक्षण था, इस प्रकार का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम हमेशा के लिए, मतलब सदैव दोस्तों, क्या दोस्तों, सदैव हम जो है गुलाम की बेड़ियों में जकड़े रहें, सदैव जो है गुलाम की बेड़ियों में क्या किए रहें, जकड़े रहें दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों सांस्कृतिक रूप से भी हमको जो है बर्बाद किया गया। तो चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे आध्यात्मिक रूप से कैसे
बर्बाद किया गया आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कैसे बर्बाद किया गया, कैसे बर्बाद किया गया, आध्यात्मिक रूप से कैसे बर्बाद किया गया। तो चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं। दोस्तों इसमें जो है हमको शस्त्र विहीन कर दिया गया, आध्यात्मिक रूप से दोस्तों हमको क्या कर दिया गया, जो है शस्त्र विहीन कर दिया गया दोस्तों। और इससे क्या हुआ, शस्त्र विहीन कर, शस्त्र विहीन कर हमें नपुंसक बना दिया गया, नपुंसक बना दिया गया। दोस्तों हमको क्या किया गया, आध्यात्मिक रूप से दोस्तों हमको शस्त्र विहीन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, शस्त्र विहीन कर दिया गया। और इस प्रकार दोस्तों हमको जो है एक प्रकार से नपुंसक बना दिया गया दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमें आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी हमको बर्बाद कर दिया गया दोस्तों, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो शपथ क्या है। अब हम शपथ के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि शपथ में क्या था दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अब हम शपथ को जानने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता, अब हम शपथ को विषय में जानने का प्रयास करेंगे। 26 जनवरी 1930 की स्वतंत्रता की शपथ। 26 जनवरी, एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों हम जानने का प्रयास करते हैं। 26 जनवरी 1930 की स्वतंत्रता की शपथ, स्वतंत्रता की शपथ। दोस्तों अब हमारा फोकस है इस शपथ को जानने का। अब हम जानेंगे कि ये शपथ में क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम इस शपथ को जानने का प्रयास करेंगे। इसमें था दोस्तों कि इसमें कहा गया कि अब हम मानते हैं, अब हम मानते हैं कि विदेशी शासन ने, विदेशी शासन ने हमें, हमारे राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र को चारों तरफ से बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, चारों तरफ से बर्बाद कर दिया। ऐसे शासन, ऐसे विदेशी शासन
से विदेशी दोस्तों इसमें कहा गया, इसमें ये माना गया कि जो विदेशी शासन है इसने हमारे राष्ट्र को क्या किया है, चारों तरफ से क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। उसने मतलब अब ये समझ जाए, अब जो है दोस्तों इसने क्या किया, चारों तरफ से इसने क्या किया, हमारे राष्ट्र को बर्बाद कर दिया गया है। अब ये ऐसा मानते हैं दोस्तों कि अब जो है ऐसे शासन, ऐसे विदेशी शासन के सम्मुख, ऐसे विदेशी शासन के सम्मुख समर्पण करना दोस्तों, क्या करना, समर्पण करना। क्या होगा, सम्मुख समर्पण करना, ऐसे विदेशी शासन के सम्मुख समर्पण करना ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। दोस्तों ऐसा इस शपथ में कहा गया कि ऐसे विदेशी शासन के सम्मुख समर्पण करना जो है ईश्वर और मानवता के प्रति क्या है, अपराध है। समर्पण करना ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है, अपराध दोस्तों। इसमें ये कहा गया दोस्तों कि जो है, जो विदेशी शासन है इसने हमारे राष्ट्र को चारों तरफ से बर्बाद कर दिया। अब ऐसी सत्ता हो, ऐसी विदेशी, इसके सामने अब इसके सम्मुख समर्पण करना क्या है दोस्तों, ईश्वर और मानवता, जो ईश्वर और मानवता है इसके प्रति भी अपराध है दोस्तों। ऐसा इस शपथ में कहा गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने, अब इसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के साथ ब्रिटिश सरकार के साथ अब हम स्वैच्छिक संबंध को समाप्त कर, अब ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार है उसके साथ जो स्वैच्छिक संबंध है अब उसको समाप्त करके ये कहते हैं दोस्तों कि अब ये स्वयं को तैयार करने की बात करते हैं कि अब हम ब्रिटिश सरकार से स्वैच्छिक संबंध को हम समाप्त कर दे रहे हैं, अब हम अपने आप को स्वयं को हम तैयार करेंगे। तो समाप्त कर, इसने क्या किया, समाप्त कर हम अब स्वयं को तैयार करेंगे, स्वयं को तैयार अथवा मजबूत करेंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट ये कहा गया, दूसरा स्टेटमेंट ये था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके साथ जो स्वैच्छिक संबंध हैं अब उसको क्या कर देगी, समाप्त करके हम अब स्वयं को अब हम तैयार करेंगे, स्वयं को अब हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों इसमें दूसरे स्टेटमेंट कही गई दोस्तों। इसमें तीसरा था कि अब हम, इसमें कहा गया जो ब्रिटिश सरकार है ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश सरकार के जो ये ब्रिटिश सरकार है दोस्तों, इसमें तीसरे पॉइंट में ये कहा गया जो ब्रिटिश सरकार है इसको सभी प्रकार का जो इस प्रकार का जो इसे जो लाभ हो रहा है उसको हम क्या कर दें, बंद कर दें। सभी प्रकार के ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश सरकार के सभी प्रकार ब्रिटिश सरकार के सभी प्रकार के सहयोग देना बंद कर दें। ब्रिटिश सरकार के सभी प्रकार के सहयोग देना बंद कर दें। ये अपील की गई दोस्तों कि जो लोग हैं उनसे ये कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार के साथ जो सहायता जो दी जा रही है उसको जो है ना दी जाए, उसको क्या कर दी जाए, उस पर रोक लगा दी जाए, उसे बंद कर। और दोस्तों हिंसा और जो है दोस्तों जो सहयोग बंद कर और किसी भी प्रकार की, और इसमें यह भी अपील की गई कि किसी भी प्रकार की इसमें हिंसा ना की जाए और सहयोग ना की जाए। परंतु दोस्तों इसके साथ ही हिंसा ना की जाए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे अमानवीय राज का अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जो अमानवीय राज है, अमानवीय राज का अंत सुनिश्चित है दोस्तों। इसमें यह कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार को जो सहयोग मिल रहा है किसी भी प्रकार का ब्रिटिश सरकार के किसी भी प्रकार ब्रिटिश सरकार के किसी भी प्रकार के सहयोग देना बंद कर दें, परंतु और उसके साथ जो है हिंसा ना करें और इसके साथ ही हिंसा को भी ना करें अथवा अहिंसा बनाए रखें दोस्तों। इस आंदोलन हेतु दोस्तों अहिंसा को जो है बनाए रखा जाए, हिंसा ना की जाए। इससे दोस्तों ये सब करने से क्या होगा, जो अमानवीय राज है, जो ये ब्रिटिश उपनिवेशित सरकार की जो अमानवीय राज है उसका अंत क्या हो जाएगा दोस्तों। इसमें कहा गया कि उसका अंत इसमें जो है सुनिश्चित है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इसमें ये तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। और उसमें दोस्तों चौथी स्टेटमेंट ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। चौथी स्टेटमेंट किससे संबंधित है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। अब इसमें कहा गया कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु आंदोलन हेतु खुद को तैयार करेंगे। खुद को क्या करेंगे दोस्तों, तैयार करेंगे। ये कहा गया इसमें दोस्तों जिसमें करों की अदायगी न करने जैसे मुद्दे सम्मिलित थे दोस्तों।
मुद्दे सम्मिलित थे। इसमें क्या थे दोस्तों, ऐसे मुद्दे क्या थे, सम्मिलित थे, सम्मिलित थे। सम्मिलित सम्मिलित थे दोस्तों। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर भी चर्चा की गई। इस पे बात की गई कि अब हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए अब हम खुद को क्या करेंगे, खुद को ही तैयार करेंगे। अब हम खुद को तैयार करेंगे और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है कर थे, जो टैक्स थे दोस्तों, उसको भी अदा ना करने जैसे का मुद्दा भी इसमें जो है सम्मिलित था दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें ये चौथी स्टेटमेंट के रूप में था। उसके बाद दोस्तों इसमें जो पांचवा ये था, इसीलिए दोस्तों क्या किया गया, इसीलिए इसमें ये कहा गया कि इसमें ये कहा गया कि इसीलिए हम संकल्प करते हैं कि किस बात के लिए संकल्प करते हैं दोस्तों, कि संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना, पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना हेतु हम कांग्रेस की आज्ञा का अथवा आदेश का पूर्णतः पालन करेंगे, पूरी तरीके से पूर्णतः क्या करेंगे, पालन करेंगे, पूरी तरीके से ये पालन करेंगे दोस्तों। इसमें ये बात कही गई कि कहा गया कि इस संकल्प के लिए, ये जो संकल्प है इसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना के लिए कि कहा गया कि हम जो है कांग्रेस है उसके आगे उसकी आज्ञा अथवा आदेश का हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से उसका पालन करेंगे दोस्तों। जो जैसा भी उसका आदेश होगा उसको जो है हम उसका पालन करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये 26 जनवरी 1930 की स्वतंत्रता की शपथ भी जो है दोस्तों पूरी हुई। इस प्रकार दोस्तों ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा, इस तरीके से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो है इसका जो संपूर्ण हुई। अब दोस्तों अब हम जानेंगे अगले एपिसोड में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, उससे संबंधित जो विप्लव हैं उससे संबंधित और जो नमक सत्याग्रह है, इसके बारे में अब हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।